हाँ जितने भी गए थे सब लोग आ जाओ। भी वहाँ गए थे वो हाँ। ऊपर आ जाओ। मैं 2-3 बात को मुद्दे को लेके गया जिसमें मैंने बहुत अडिग होकर के उनसे बात की। पहली बात ये थी कि भाई अगर तुम्हें बिल्डर से पैसा लेना है ठीक है। अच्छा पहली बात तो ये सुन लो, डरने की अब कोई बात नहीं ना। पहली बात तो ये हम लोगों को अब डरने की कोई बात नहीं है। अब कोई तो नोटिस आएगा नहीं, कॉल आएगा नहीं। एक अब सुनो, किसी को कोई नोटिस आएगा नहीं, कॉल आएगा नहीं। बिल्डर ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी इनके साथ ऑलरेडी एसोसिएट कर दी है जिसको ये लोग नीलाम करके अपना पैसा रिकवर करेंगे अगर वो नहीं दे पाता तो। और अकॉर्डिंग टू द बैंक कि उनका इतना उनके पास है कि उसको बेचने के बाद उनका पैसा मिल जाएगा। ठीक है। मैंने तो भी आखिरी में उनसे ये वर्ड ले लिया कि अगर तुम्हारा 10 रुपए भी बचा तो क्या आप कंज्यूमर देंगे? तो उन्होंने बोला नहीं देंगे, हम उनको भी सेटलमेंट करेंगे। तो ये लास्ट तक मैंने उनसे मुंह से लिया, लिखित में नहीं दिया लेकिन सबके सामने मैंने ये अंत तक उनसे लड़ा रहा। दूसरी बात, हमारे लोगों का किसी भी तरीके से पैसा सेटलमेंट होने के बाद सिविल सबका सही हो जाएगा, सारे केस हट जाएंगे। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, 30 तारीख को जब ये 30 दिन हो जाएंगे जो लेटर आने के, तो ये जो केस करेंगे उनके खिलाफ, लोग बिल्डर के खिलाफ, तो हमें सिर्फ तहसील या जहाँ पर भी बुलाएंगे कोर्ट में वहां पे जाना पड़ेगा, हाजिरी देने की हम भाई विक्टिम हैं, मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड लिखाना पड़ेगा। लेकिन हम किसी भी तरीके से कोई भी लीगल चीज के पार्ट नहीं है। हम किसी तरह से कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई चोर नहीं है, ना कोई कर्जदार है, ना कोई कर्जदार है। आप समझ रहे बात को? ये बात मैंने पूरी तरह से क्लियर की क्योंकि इनमें से कई बच्चे कल को जाके IAS अफसर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, आप समझ, कहीं नौकरी पाएंगे, सरकारी कुछ भी पाएंगे, तो कहीं पर भी कोई दाखिला में नहीं होना चाहिए पुलिस में। तो मैंने ये बात पे कहा कि किसी भी तरीके से कोई भी पुलिस दाखिला में नाम नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला 2 मिनट था मना साहब, 2 मिनट था, 2 मिनट। तो सभी हम लोग जा रहे 2 मिनट। तो उसके बाद ये बात हमने रखी, ये 2 बातों पे मैंने मुद्दे पे पूरी तरह से, तो आप में से अब ठीक है ना, कोई भी पे करने के लिए लायबल नहीं है। दूसरी बात, किसी भी तरह के किसी के पास भी पुलिस का कोई कुछ आना नहीं है। ठीक है। उसके बाद ओसवाल कंपनी वाले भी हमारे लिए बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। जो बातें हम सोचते थे कि हम कहेंगे, उन्होंने उन्हीं बातों से शुरुआत की है। वो सिर्फ और सिर्फ कुल मिला के हमें लेटर इसलिए दिया है ताकि हम प्रेशर में आए, प्रेशर बिल्डर पे बनाए और ये चीजें कोर्ट पे उनका केस थोड़ा सा मजबूत दिखे और उन्हें पैसा लेने में आसानी हो। बस इसलिए ये लेटर आया है। आपको मैंने अपनी सारी बात बता दी। भाई लोग जो भी बाकी बची हो तो सबसे पहली बात, ये जो नोटिस है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। जैसे कोई अभी बैंक का होता है नॉर्मल फॉर्मेलिटी, वैसी है, उसको सिर्फ उसी तरह समझो। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। इन्होंने कहा कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, ना कोई क्रिमिनल केस हम लोग फाइल करेंगे। ठीक है। तो इन्होंने श्योरिटी दी है, तो डरने का कोई बात नहीं, निश्चिंत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। और इसके बाद हम हमारे खिलाफ ये लोग केस नहीं करेंगे। इन्होंने क्या कहा, आप हमारे साइड से आ जाओ और हम बिल्डर के खिलाफ दोनों मिलकर लड़ेंगे। अच्छा, अब मैं बोलूं, अभी वकील भी वही रहेंगे, लेकिन अभी इन लोग अभी जैसा कर्मा वाला पलट गया, इन लोग पलट सकते। तो एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, मैंने उनसे कहा आपका किसी भी तरीके का सुनिए ना, आपका किसी भी तरीके का सेटलमेंट होता है, मान लो बिल्डर आपको कम पैसे दे पाता है, तो बाकी का जो अमाउंट है वो हमने जो बैंक को दिया है उससे नहीं कटेगा। वो पैसा हमें चाहिए, वो बात पे एग्री है ना, क्योंकि लेकिन अभी वो सेटलमेंट के लिए नहीं जा रहे, वो पूरे पैसे के लिए जा रहे हैं। ये बात समझ लो। और उनका हमारा पैसा, और याद रखना, आज हम नहीं अंदर गए थे, हम सब अंदर गए थे, तब अभी हमारी बात की वैल्यू बनी है। तो जब भी बात होगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है ग्रुप में जितने लोगों ने रिप्लाई किया था उससे ज्यादा लोग और बात का दम बनेगा। और जब तहसील में बात होना या मजिस्ट्रेट के सामने, तो और लोग आओ, ज्यादा बात होगी। ये कोर्ट बहुत जल्दी डिसाइड कर, और जितनी जल्दी मिल जाए ना, सुकून से घर में सोएंगे ना, घर की नींद हराम हो गई है। मतलब बच्चों को मैं गुस्सा कर रहा हूँ। ये शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं, देखो बैंक ने क्या कहा, पहले तो ये सिर्फ फॉर्मेल, एक मिनट, बैंक ने क्या कहा, पहले तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं होगा। अगर बैंक का सेटलमेंट होता भी है बिल्डर के साथ तो वो लोग समझ लेंगे।
हमको कुछ नहीं देना उसमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है, हमारा पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है, तो हमको घबराने की जरूरत नहीं। अगर बैंक ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि हम उससे प्रॉपर्टी अटैच कर ले, वो घर आपको दे दे और फिर आप ईएमआई चालू कर देना। दो रास्ते, या तो उनके साथ डायरेक्ट सेटलमेंट होगा या फिर उनकी प्रॉपर्टी लेके हमको बसाया जाएगा, वहाँ पे हमको घर मिलेगा और हम लोग ईएमआई स्टार्ट कर देंगे बैंक को। ये ऑप्शन है और हमको कोर्ट में नहीं जाना है, हमको कोई वकील खड़ा नहीं करना है, ठीक है। ये तो बैंक के साथ में है, हम पार्टी होगी, पार्टी होगी, 3 पार्टियां नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। होऊ शकत नाही, त्यांची मजबुरी आहे, त्यांनी लिहून मागितलं, मी लिहूनच मागितलं, हमने लिखित में मांगा था, वो लोग नहीं देते क्योंकि मजबुरी थी, लेकिन उन्होंने वर्बली हमको बोला। हम लोग नाही सांगितलं ग्रुपवर बोलूया आता आपण बरोबर, ओके मॅम। ग्रुपवर बोलूया सगळ्यांनी चला त्यांनी आपल्याला रेकॉर्डला लावलं नाही पाहिजे, कोर्टाने व्यक्ती म्हणून FIR आणि तिथे आपला रेकॉर्डला लागला पाहिजे। शांति से निकलो, जितने शांति से निकले। चलो, तो संडे में अभी शाहपुर में मीटिंग होने वाली थी, इसका क्या डिसीजन है? ईओडब्ल्यू को कितने लोग आना चाहते हैं, क्योंकि ईओडब्ल्यू से भी जवाब मांगना है। सभी लोग जाना है और थाना में मिलते हैं सब लोग। डिसाइड करो सैटरडे में तो संडे अब भी जाना ईओडब्ल्यू। ग्रुप में डालो। हां ते WhatsApp ग्रुप देखिए अभी तीनों वकील करने की जरूरत नहीं है, वही भी लोग कर रहे हैं हमारी तरफ से, पैसा वो लोग करेंगे, हम लोगों को सपोर्ट करना और हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। हम लोग बोल रहे हैं हम आपको अपना घर भी दिलाएंगे। सगळं रेकॉर्डिंग झालेलं आहे, डोंट कळलं का? काय केलं कारवाई करा। एकदा सुट्टी काढली ना स्टेशनच्या इथे जाऊया, चला ना स्टेशनच्या इथे जाऊया.